भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड एक अलग देश है जो इनका प्रभुत्व खतरे में आ जाता है। ड्रग नेक्सस को खत्म करने के नाम पर बॉलीवुड क्यों और कैसे असुरक्षित महसूस करने लगा, यह एक सोचने की बात है, समझने की बात है, एक चिंतन का विषय है। बॉलीवुड में काम करने के लिए आपको बॉलीवुड की बुराइयों को भी अपनाना पड़ेगा, ऐसा वही व्यक्ति सोचता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जीता है और पैसे के लिए ही काम करता है। कंगना रनावत, उद्धव ठाकरे और बॉलीवुड के बीच मचे घमासान युद्ध के बारे में आप सबको पता है। जया बच्चन ने बॉलीवुड का समर्थन करते हुए पार्लियामेंट में काफी हल्ला मचाया और आज सामना ने जया बच्चन का समर्थन करते हुए सामना के मुख्य पत्र पर लिखा कि बॉलीवुड सिने जगत गंगा जल की तरह पवित्र है। अब मैं आपको बताती हूं कि बॉलीवुड आखिर कितना पवित्र है। रेव पार्टियां बॉलीवुड में होती हैं, कास्टिंग काउच बॉलीवुड में होता है। कास्टिंग काउच का मतलब होता है काम पाने के लिए आपको किसी न किसी के साथ, चाहे डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी एक बड़ा व्यक्ति होगा जिसके साथ आपको हम बिस्तरी करनी पड़ेगी। सलमान खान ने कितनों का जीवन बर्बाद कर दिया, यह सब आपको अच्छी तरीके से पता है। सलमान खान ने किस तरह भरी पार्टी में ऐश्वर्या राय को बेइज्जत किया, उसे थप्पड़ मारा, यह भी आप सबको पता है। लेकिन जया बच्चन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द वह अपनी बहू के पक्ष में भी कह सके, लेकिन आज उन्हें बॉलीवुड की बहुत चिंता सताई दे रही है। संजय दत्त आतंकवाद के लिए भी गिरफ्तार हो चुके हैं, सजा काट चुके हैं। सलमान खान के ऊपर दो केस चल रहे हैं। सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, इन सब के ऊपर केस चल रहे हैं। इतने लफड़े होने के बाद, इतने लफड़े करने के बाद भी अगर उद्धव ठाकरे का सामना पत्र कहता है कि बॉलीवुड गंगा की तरह पवित्र है, तो मुझे आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। चलिए बात करते हैं जया बच्चन और रवि किशन जी के बीच में छिड़ी बहस के बारे में। सबसे पहले तो मैं जया बच्चन जी को कहना चाहती हूं कि जी नहीं जया जी, रवि किशन जी जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर ड्रग एंगल पर जांच करते हुए बॉलीवुड पर फैले ड्रग जाल पर एक बहस छिड़ चुकी है, जिस पर भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन जी ने कहा कि हाँ, बॉलीवुड में नशे की लत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जिस पर सपा सांसद और महानायक अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी जया बच्चन जी भड़क गई और उन्होंने ये तक कह डाला कि रवि किशन जी जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। तो मैं जया बच्चन जी से कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि पार्टी विरोध में या फिर आपके विरोध करने की आदत के चलते आप रवि किशन के संघर्ष को भूल गई हो, या फिर जैसा कि बॉलीवुड में चलता आया है, जूनियर बच्चन यानी आपके सुपुत्र अभिषेक बच्चन, सारा अली खान, अनन्या पांडे, ऐसे ही लोग शायद संघर्ष करते हैं और जीवन में कुछ बन पाते हैं। शायद आपकी नजर में रवि किशन के संघर्ष के लिए कोई सम्मान ही नहीं है। जब भी किसी बात को लेकर बहस होती है, दो मत होते हैं, तो अधिकतर देखा जाता है कि दो मन हो गए हैं और लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि रवि किशन ने अपने बलबूते पर 600 से अधिक फिल्मों पर काम किया, फिर चाहे बॉलीवुड हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो, टॉलीवुड हो या तमिल इंडस्ट्री हो। उन्होंने अपने दम पर, अपने बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री को खड़ा किया है। उनके बदौलत आज हजारों लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में रोजी रोटी कमा रहे हैं। जौनपुर की गलियों से निकल करके पार्लियामेंट की पद तक पहुंचना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए रवि किशन ने संघर्ष किया है। हो सकता है कि आप मेरे साथ सहमत ना हो, आपका धड़ा और मेरा धड़ा अलग हो चुका हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बात करते समय आप सारी सीमाएं लांघ जाएं और मेरे संघर्ष का, मेरे पद का अपमान करें।
जया बच्चन ने रवि किशन का अपमान किया है, उनके संघर्ष का अपमान किया है। रवि किशन इस पद तक किसी परिवार के किसी महानायक की चाटुकारिता कर कर यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, ना ही उनका कोई माई बाप था इंडस्ट्री में। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से यह सब कुछ पाया है, हासिल किया है। इसलिए चाहे जया बच्चन हो, चाहे जो भी हो, जो आज जया बच्चन के समर्थन में आगे आ रहा है, उसको यह सोचना चाहिए कि चाहे कोई महानायक हो, चाहे कोई अमिताभ बच्चन हो या फिर रवि किशन हो, दोनों ने ही अपने अपने जीवन में अपने हिसाब से संघर्ष किया है और मुकाम हासिल किया है। इसलिए बोलने से पहले सीमाओं का ध्यान रखें और मर्यादाओं का ध्यान रखें, किसी की आत्मसम्मान को चोट बिल्कुल ना पहुंचाएं। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है सही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।